नमस्कार, मैं राहुल दुबे, विदिशा सिटी सेंटर, राहुल मोबाइल। फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये इंडक्शन आया हुआ है और इस इंडक्शन का फ़ॉल्ट ये है कि इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो इस पर ऑन होने का साउंड सुनाई देता है और साउंड सुनाई देने के बाद ये चालू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर पर सभी प्रकार के फ़ॉल्ट्स रिपेयर किए जाते हैं और आज मैं आपको इंडक्शन में आने वाली इस समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मोबाइल में मैं आपको फ़ॉल्ट्स बताता हूँ उसी तरीके से मैं इंडक्शन में आगे अन्य कई चीज़ों में मैं फ़ॉल्ट बताऊँगा। तो इंडक्शन में अपन पावर केबल को ज्वाइंट करते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने यहाँ पर कनेक्शन को जोड़ दिया है, आप देख सकते हैं ये कनेक्शन को मैंने जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद ये जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो वहाँ पर साउंड सुनाई देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर साउंड किस तरीके से सुनाई देता है। आप देखिए इसको गौर से, ये साउंड सुनाई देता है और 1 सेकंड के लिए डिस्प्ले आता है और इसके बाद चला जाता है। अब इसके बाद इसके पावर बटन को ऑन ऑफ करने के बाद भी ये वर्क नहीं करता है। ठीक, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी मैं इसको रिपेयर करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से रिपेयर किया है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपन को इंडक्शन को खोल लेना है। सबसे पहले क्या करना है, अपन को इंडक्शन को खोल लेना है। तो ये इंडक्शन को मैं ओपन करता हूँ। इसके पीछे नट दिए रहते हैं, ये सभी नटों को अपन को आहिस्ता आहिस्ता खोल लेना है। और ये इंडक्शन खोलने के बाद इसके अंदर काफ़ी डस्ट जमी हुई थी और मैंने उसको अभी कुछ देर पहले साफ़ किया। तो इसमें ये जो कनेक्टर पॉइंट लगे रहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो कनेक्टर पॉइंट दिए रहते हैं इनको पहले निकाल लेना है। इनको निकालने के बाद इस कॉइल को निकालना है और पहले नंबर ये सारे सेक्शन की साफ़ सफाई करना है। सबसे पहली चीज़, कोई भी काम करने के पहले आप जिस काम को कर रहे हैं आप उस काम को पहले अच्छे तरीके से क्लीन करें। दूसरी चीज़, ये पैनल, मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है अपनी मेन पैनल में कि पावर बटन दबाने पर ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ क्या आ रहा है, इंडिकेशन आ रहा है, ऑन होने का साउंड सुनाई दे रहा है और साउंड सुनाई देने के बाद ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस प्लेट को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद क्या करना है, इसका सबसे पहली चीज़, इस प्लेट को खोलने के बाद ये प्लेट जब आप खोलेंगे तो ये प्लेट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, इसमें जो आपका ऑन ऑफ स्विच का बटन दिया हुआ है, इस ऑन ऑफ स्विच के बटन को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसको चेंज करना है। अपन सोचें कि उसको साफ़ सफाई करके दोबारा से चिपका दें तो वो कुछ दिन के लिए काम कर जाएगा, एक आध दो बार के लिए काम कर जाएगा, ग्राहक आज नहीं कल परेशान होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपन को ये स्विच को चेंज करना है। ठीक, तो अगर आप इस स्विच को चेंज करते हैं तो फिर आपका इंडक्शन ऑन हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आपने इस स्विच को चेंज कर दिया है और उसके बाद भी यदि ये आपका इंडक्शन ऑन नहीं होता है, सेम वही की वही कंडीशन बताता है कि आपने पावर प्लग लगाया, प्लग लगाने के बाद इसके ऊपर 1 सेकंड के लिए लाइट आती है, बीप की साउंड सुनाई देती है और बीप की साउंड सुनाई देने के बाद पावर बटन वर्क नहीं कर रही है, तब उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, इसमें ऑन ऑफ स्विच की जो सप्लाई गई हुई है, ट्रैक को चेक करना है कि ट्रैक कहीं से टूटा तो नहीं है। क्योंकि अधिकांश क्या होता है, 50% से ऊपर लगभग 70% आपका स्विच ख़राब होता है। 10 से 20% की कंडीशन में आपका ट्रैक ख़राब होता है। अगर इसके बाद भी सही नहीं होता है तो इसके ऊपर दिए हुए रेजिस्टेंस कभी कभी कुछ इंडक्शनों में ख़राब होता है। तो मैंने इसका स्विच चेंज कर दिया है। अब मैं आपको ये चीज़ दोबारा से चेक कराता हूँ। इस स्विच को चेंज करने में लगभग मुझे 2 मिनट बहुत है, 2 से 3 मिनट का काम रहता है और ये मैंने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद इसमें सिर्फ ये सॉकेट अकेला लगाना होता है और सॉकेट को लगाने के बाद अभी मैं आपको दोबारा ये चेक कराता हूँ। तो इसका ये पावर प्लग मैं लगा देता हूँ और ये पावर प्लग लगाने के लिए ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये वायर काफ़ी लंबा है और इस वायर को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ठीक,
ये जोड़ने के बाद अभी आपको इसमें आने वाला साउंड सुनाई फिर से देगा। ये अब मैं यहाँ से प्लग को ऑन कर रहा हूँ और ये आपको इंडिकेशन सुनाई दे गया है। और ये जो रेड बल्ब जो अभी 1 सेकंड के लिए ऑन हुआ था, अभी वर्क नहीं कर रहा था, अभी आपको ये मैं चेक कराता हूँ। ये देखिए आप, ये आपका वर्क करने लगा। तो किसी भी फॉल्ट को समझने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, समझने के बाद उसको रिपेयर करना चाहिए। अभी आगे चलकर मैं आपको इसमें आने वाली कई समस्याओं के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर, और आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे पास आप किसी भी प्रकार का फॉल्ट लेकर आइए, मैं उसे अवश्य ही रिपेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर।